आखिरकार प्रदीप सांगवान ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि उन्होंने एक बार भारतीय जनता पार्टी को अलविदा भी कह दिया था। वो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली थी तो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। आज कांग्रेस पार्टी को झटका देकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जाना। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने पुराने परिवार में आज वापस आ गया। तो क्योंकि देखिए चुनाव चल रहा है, ऐसे में योगेश्वर दत्त चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस चीज़ से कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? देखिए, बड़ौदा हल्का मेरा हल्का है। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान ने अपने खून पसीने से उस सीट भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। उसी प्रकार मैं भी घर घर जाकर, हर गांव में हमारे ठिकाने हैं, हर गांव में हमारे वर्कर हैं, 36 बिरादरी में है, उसका कम से कम भी योगेश्वर दत्त भाई को टिकट मिला है। 25,000 प्लस से जिताने का काम करूंगा, ये मैंने पार्टी से वादा किया है। कांग्रेस से आखिर एक बार फिर मोह क्यों भंग हो गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप शामिल थे और फिर अचानक इस चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी छोड़ देना। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पर पार्टी में आया था। जब बीजेपी में मेरी टिकट कटी थी पिताजी गुजरने के बाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी सभा में कहा था, भाई तुम्हारा राजनीतिक परिवार है, तुम्हारे परिवार की राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसी विश्वास पर मैं हुड्डा साहब के साथ गया था। लेकिन 3 मौके जा चुके, विधानसभा गया, लोकसभा में खुद आ गए, कभी सीटिंग का रोला, कभी गिटिंग का। तो अब जो बड़ौदा की बात आई, श्री कृष्ण हुड्डा जी का अकस्मात देहांत हुआ, या तो राइट बनता था उनके परिवार का, 3 बार वो रहे, उसके बाद तो नंबर मेरा आना चाहिए था। लेकिन 3 राजनीतिक परिवारों की हत्या करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। वो नहीं चाहते इस इलाके का, इस एरिया का कोई मजबूत नेता यहाँ खड़ा हो। वो केवल अपने चापलूस लोगों को आगे रखना चाहते हैं। अब जैसे इस पर ये डमी कैंडिडेट जो दिया है, इसी बात का जीता जाता उदाहरण है। नहीं तो मजबूत वहाँ भाई जीता हुड्डा था, मैं था, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल था, उनको टिकट देते। एक तरफ तो बात करते हैं अभी भाई हमारी उसका मामला आ गया है अस्तित्व का। अरे हमारे किसी में देता, हमारा अस्तित्व भी बच जाता, उनका भी बच जाता। अपने आप ही हार का ठिकरा मतलब हार उन्होंने अपने सुनिश्चित कर ली। तो ये है। तो क्या बड़ौदा विधानसभा का नतीजा क्या देखते हो आप? 25,000 प्लस से भाई योगेश्वर दत्त वहाँ से जीतेगा। दोबारा फिर बड़ौदा में कमल का फूल पहली बार विधानसभा में खिलेगा। तो मेरे पिताजी पार्लियामेंट जीता करते, 40,000 प्लस की लीड लेके निकला करते बड़ौदा से, तो उसका सारा फायदा योगेश्वर भाई को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। तो ये थे प्रदीप सांगवान। हाँ, इन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे और इसी वजह से दुखी होकर उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वो उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर दत्त को इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। अब देखना यह है कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं और प्रदीप सांगवान कितना मदद इस चुनाव में योगेश्वर दत्त को कर पाते हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।